भारत में CAA को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, यानी कि जो माइनॉरिटीज पूरी दुनिया में डिप्राइव्ड है, हिंदू, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, अगर वो इंडिया आना चाहे उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। उसामा बिन लादेन को यहाँ पे आके बिठा देंगे, उसको नागरिकता देंगे आप? नहीं, मुझे बताया गन मैन्युफैक्चर करने वालों को नागरिकता देंगे आप? POK में जो इतने भी ये पेड्स है, लॉन्चिंग पेड्स थे, जो यहाँ पे बम और बारूद और खून की होली जिन्होंने कश्मीर में खेली, उनको नागरिकता देंगे आप? ये अपोजिशन का एक परसेप्शन है उन पॉलिटिकल पार्टीज का जिन्होंने 70 साल से हिंदुस्तान को आधा पाकिस्तान को बेच रखा, आधा चाइना को बेच रखा था। अब अगर ये समेट रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? है कि पाकिस्तान जब बना उस वक्त यहाँ पर हिंदू लाखों की तादाद में थे, आज उनकी जो परसेंटेज है वो 1%, 2% रह गई है। क्या वजह है कि हिंदू या सिख हो या ईसाई हो पाकिस्तान में रहने में बड़ा डर महसूस करते हैं, उन्हें अपनी जान का डर होता है? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ हिंदूज को सिटीजनशिप देंगे, उन्होंने उसमें क्रिश्चियंस को भी ऐड किया, पारसियों को भी ऐड किया, सिखों को भी ऐड किया, मुसलमानों को भी ऐड किया। अच्छा। ये सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग वहाँ से दिसंबर 2014 से पहले तक रह रहे थे उनमें किसी में उन्होंने जो है वो फर्क नहीं किया। और दूसरा, अगर पाकिस्तान से हिंदू यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं इंडिया, तो मुझे ये बताएं कि सबसे बड़ा सवाल तो मैं ऑडियंस के लिए ये छोड़ के जा रहा हूँ कि वो यहाँ से माइग्रेट करके गए क्यों हैं? चाइना को कभी भी बुरा नहीं कहूँगा, इसलिए कि चाइना की मिसाल हमारे चाइना जिंदाबाद। क्या बात है, क्या बात है वाकई से। और हम ये डिजर्व करते हैं, फिर हमें सही टाइटल दिया जाता है, गुलाम का सही टाइटल दिया जाता है। आज मुझे समझ आई कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है। जय हिंद दोस्तों, जब से भारत में बीजेपी की मोदी सरकार आई है तब से लेकर आज तक एक से बढ़कर एक बड़े फैसले लेने में मोदी सरकार सबसे आगे है। और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में मोदी सरकार ने CAA का कानून भारत में लागू करके एक बार फिर सबको चौंका दिया है। मुसलमानों को क्या चाहिए? एक मुल्क बनाना इस्लाम के नाम पे, पाकिस्तान जिसका नाम है। पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम के नाम पे ही बना है, भारत इस्लाम के नाम पे नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। हम 33 करोड़ मुसलमान यहाँ पे रहते हैं, तो कौन सा उनकी नागरिकता क्यों लेनी चाहिए? उनके पास है ना, अपना मुल्क है, 57 कंट्रीज है। अगर मुसलमानों की बात करते हैं, मैं खुद मुसलमान हूँ, लेकिन वो जिनको जाना था 1947 के वो चले गए। आप मुझे बताएं, गन की फैक्ट्रीज यहाँ पे ले आए और बच्चों को मरवा दें, और मतलब क्या चाहते हैं वो? मतलब यही चाहते हैं कि मतलब वहाँ से कश्मीर में आपने 30-40 साल से हालात देख ही लिए है, कौन लोग आ रहे हैं वहाँ से, उनको नागरिकता दें? नहीं, आप मुझे बताएं, जैश मोहम्मद के कमांडर को किसी और को यहाँ पे नागरिकता दें? पाकिस्तान क्या है, वहाँ पे 2% रह गए हैं अभी सिख, 1-1.5% भी हिंदू नहीं रहे। आप चेक कर लीजिए, वो बेचारे कहाँ जाए? सऊदी अरब में अगर ठीक है मान लीजिए दे लेते हैं, क्या सऊदी अरबिया उन हिंदू को देगा? क्या सऊदी अरबिया नागरिकता देगा उनको? क्या अबू धाबी देगा? मुझे बताए, कतर देगा? कौन सा ऐसा कंट्री कौन सी है कि जो उनको? ईरान देगा? अगर ईरान दे रहा है ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दे उनको भी नागरिकता, मान लेते हम। ये सब कहने की बात है। दरअसल पिछले कई सालों से CAA कानून को लेकर भारत में चर्चा चल रही थी, और हाल ही में मोदी सरकार द्वारा CAA कानून को लागू करके फाइनली इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको बता देते हैं कि आखिरकार ये CAA कानून क्या है। CAA मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि नागरिक संशोधन कानून। इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक यानी कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, पारसी और बौद्ध धर्म के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून के तहत उन लोगों को ही भारत की नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, और यह नागरिकता बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए अल्पसंख्यक लोगों को ही मिल पाएगी। पहले इस कानून के तहत 11 साल भारत में रहना जरूरी होता था, लेकिन इसमें सुधार करके 11 की जगह 6 साल का टाइम पीरियड कर दिया गया है। इस कानून से पहले भारत में घुसे पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाती थी, लेकिन CAA कानून लागू होने के बाद इन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत में यह कानून लागू होते ही भारतीय जनता और राजनीतिक नेता दो गुटों में बंट गए हैं। कुछ लोगों का यह कहना है कि पड़ोसी देश से आए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए, और दूसरे गुट के लोगों का कहना है कि इसमें सिर्फ गैर मुस्लिम लोगों को ही क्यों शामिल किया गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए बताइए कि CAA कानून को लागू करना सही है या गलत। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये जो डायरेक्ट इमीडिएट बेनिफिशरीज हैं वो इसके तकरीबन 30,000 लोग हैं। अच्छा। और ये मेजोरिटी वहाँ से लोग आए हैं जो कि मुस्लिम कंट्रीज हैं, जैसे कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से।
तो वो वहां से लोग, अब इनको इनका फायदा क्या होगा कि उनको आधार कार्ड दिया जाएगा। इंडिया में उसको कार्ड कहते हैं, हमारे यहाँ आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड मिल जाएगा। उससे उनको ये राइट्स मिल जाएंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि वो वोटर आईडी भी उनको मिल जाएगी। वो एक तरह के उनको प्रॉपर सिटीजनशिप बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे और उस मुल्क की तरक्की के अंदर वो अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उनमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, जो इंजीनियर्स होंगे, जो कि उस मुल्क के अंदर अपनी एफर्ट्स पुट करेंगे। आपके सामने ही है, सिंध के मामला भी हैं, ठीक है, जहाँ पर दिन दिहाड़े यानी कि ना खवातीन को किडनैप कर लिया जाता है, ठीक है। तो वो बात फिर वही यानी कि आ जाएगी जो मैंने आपसे स्टार्ट की है कि वो अपने आप को सेफ़ महसूस नहीं कर रहे हैं। अब वो अपने आप को महफूज अपना करेंगे यहाँ पर कि यार ये एटमॉस्फेयर यहाँ का सेफ़ है, तो फिर देन वो खुद भी यहाँ पर सर्वाइव करेंगे और अपनी फैमिली को भी सर्वाइव करवाएंगे। अदरवाइज़ वो यानी कि वो फिर सेफ़ कंट्री ही ढूंढेंगे, चाहे वो इंडिया हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वट जो भी हो सकते हैं हमारे, या चाइना में जो बसने वाले लोग हैं नॉन मुस्लिम, वो हमारे हो सकते हैं? मैम कोई भी हमारा नहीं हो सकता, सिर्फ मुसलमानों के अलावा कोई भी हमारा नहीं है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा कभी नहीं हो सकता। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ, ये फरमान है तो फिर चाइना को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई, अमेरिका को बायकॉट क्यों नहीं करते भाई, फिर जो यहाँ पर सारी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको क्यों नहीं बायकॉट करते, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों रखते हैं हम? मैम बेसिकली चाइना, हमें देखें, चाइना हर जगह पे हमारी सपोर्ट करता है, और देखा जाए तो चाइना हमारी बैकबोन है। बैकबोन है? चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? चाइना नॉन मुस्लिम है तो क्या हुआ मैम, लेकिन तो क्या हुआ? अभी आपने अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट बदल ली है। ये तो क्या हुआ मैम, देखिए ना, आपकी हर जगह पे सपोर्ट करता है। आपको जो डिफॉल्टर होने से चाइना ने बचाया आपको। पैसे हो तो फिर आप फरमान भूल जाएंगे? नहीं, फरमान नहीं भूलते मैम, फरमान नहीं भूलते, लेकिन पाक चीन दोस्ती बेमिसाल जिंदाबाद के नारे जरूर लगाते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ये तीसरी स्टेटमेंट बदल ली आपने। अब मुझे ये बताएं, अगर आप कहते हैं ना हमारी, अब बेसिकली मुझे समझ आई कि हमारी किसी से भी नफरत नहीं है, हमारी सिर्फ एक स्पेसिफिक हिंदुओं से नफरत है, क्योंकि अगर हमारी नफरत नॉन मुस्लिम से होती तो फिर चाइना को तो हम सर पे ना चढ़ाते। बिल्कुल ऐसे ही है, आप बिल्कुल बुझा फरमा रही हैं, और होना भी ऐसे चाहिए। हमें हिंदू से नफरत है, लेकिन सिख जो है ना, हम सिखों के साथ हैं। लेकिन वो हमें मानते नहीं है। मानते नहीं है तो क्या? दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम है वो हमें नहीं मानते, तो फिर हिंदुओं से स्पेसिफिक नफरत क्यों है? हिंदुओं से मैम इसलिए स्पेसिफिक नफरत है कि हिंदुओं ने हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, और दूसरे नंबर पे हिंदू जहाँ भी हमारे मुसलमान भाइयों के कातिल हैं। चाइना ने 700 प्लस मस्जिदों को शहीद किया है, नाउजुबिल्लाह, टॉयलेट बनाए हैं। अब बोले मैम देखिए, ठंडा हो गया। चाइना जो है वो पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है। सर जो बात गलत है वो गलत है। अगर उन्होंने ये देखिए, उन्होंने, मैंने इस पे प्रोग्राम किया था, मस्जिदें ढाई है, कोई छोटी बात नहीं है ये। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका सपोर्ट ही ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।